मिथिलेश जी बिना पूरा सच बताए कहाँ चल गए, कहाँ बड़े हूँ? जौन बात के ई घर में कब्बो याद नहीं कैल गई, वो सदमा के तू फिर से जिंदा कर देलू। तोहरा वजह से आज हमार मिथिलेश के बहुत तकलीफ भइल, बहुत दर्द। शायद मिथिलेश के बाबूजी के ई दर्द पता रहे, तबे वो ओकरा की कसम देले रहलन। बाकी तू पर अम्मा जी, हम तो बस इतना ही पूछते रहने कि प्रोग्राम में कहाँ बैठ रहे। आग लग गई रहे, आग लग गई रहे, आग लग गई रहे। हमार बेटा मरते मरते बचल। अगर ऊ रात ओकरा के कुछ हो जात तो। वाह दीदी जी वाह, इतना साल के बाद वो हादसा के बातों होता तो मिथिलेश खाती। हद हो गई। रितु, मिथिलेश हुआ कब्बो ना भूल पाई, और तू आज फिर से। भाजी, इतना बुरा हादसा होके के बाद, गांव में इतना बदनामी होके के बाद मिथिलेश जी अपन नाच देखे बंद कर ले, बल्कि बुअरता फैलावत कैले। ऐसन मत कहा भाभी, हमार भैया ऐसन कबो ना रहले। चाचा जी गइल बानी उनका ढूंढे के, पता ना भैया कहाँ हुई हैं। अरे वो ऐसन बात कर तारू भैया के बारे में। तारा के अंदाजा नहीं खे उनके फुहरता के। वो घर में अपना नाच के बारे में बड़बड़ बड़बड़ करता रहे, अपन लौंडा नाच के बारे में तारीफ करता रहे। बाकी हम अपन कान से सुनले हई बाहर के लोग उनकरा के नाच के बारे में का बात करत होवन कि कितना गंदा नाचेले मिथिलेश, कितना फूहड़ नाचेले, उनके नाच में ही गंदगी बा। ये बस तुहार नजरिया बारी तू, और आपन नजरिया हमनी पर मत थोपा। तू जे कुछ भी मिथिलेश खातिर बोला ताड़ू, हमार बेटा वैसन बिल्कुल नहीं खे। भाई, कबो भी रहुआ उनका नाच दिखनी नहीं, बाकी नाच हमनी के घर के परंपरा बा। जब रहुआ कबो उनका नाच नहीं की देखनी तो रहुआ के कुछ नहीं खे पता। हम खुद बाहर जाके लोगन के मुंह से सुननी उनकर नाच के बारे में, लोग का बात करत होवन उनकर बारे में। पैसा खातिर मिथिलेश जी ये सब। पैसा खातिर ना, आपन बाबूजी के दिहल कसम। मिथिलेश के पहला प्रोग्राम में हंगामा के बाद, वहीजा आग लगला के बाद पुलिस प्रभु दयाल के पीछे पड़ गई। प्रभु दयाल पर भीड़ के उकसावे के आरोप लगा। बेचारा प्रभु दयाल डरा गए और पता न कहाँ भाग गए। हमने के वो प्रोग्राम के पैसा भी ना मिला, और हमारा हम मिथिलेश तो ये सब देख के एकदम सहम गए रहलन। और मिथिलेश के बाबूजी इतना बड़ा कलाकार, और उनकर जिंदगी के अंत ऐसा। बाकी मिथिलेश हार ना मनस, वो उठल और आपन पैर पर खड़ा भइल। कैसे कि वो आपन बाबूजी के वचन देले रहलन कि वो कला के आगे बढ़ाई। मिथिलेश कसम खा लेला कि वो भिखारी ठाकुर के बतावल रास्ता पर चलिए, लौंडा नाच के दुनिया के सामने सही तरीके से आपन पहला प्रोग्राम में ही मिथिलेश के ऊपर इतना बड़ा दाग लगल, और मिथिलेश वही दाग धोवे खातिर हमार बेटा बहुत तपस्या कैलस। तब जाके मिथिलेश मितुआ बनल, और उहे मितवा हमार जिंदगी के ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिलस कि हमरा के कोनो रास्ता नहीं खे दिखा। रास्ता तो हमार बेटा के नहीं खे मिलल रितु। तो हर बात तू बर्दाश्त ना कर पैलस और ये घर छोड़ के चल गए।
तोरा के भले कोनो फर्क नहीं के पड़ला, बाकी हम का करी? हम तो अगर माई है ना, हम कहाँ खोजी ओकरा के? बोला। रउआ के जौन करे के बा करी, हम अपन रास्ता खुद देख ले। रुआ पता है भोला बाबू, मिथिलेश के बचाव खातिर वो आग में गोपाल के बाबूजी कूद गए और आग में कूदला के वजह से गोपाल के बाबूजी के पैरों में से गति खराब हो गई। हमनी के रोजी रोटी पर आफत हो गई, घर के सब आमदनी बंद हो गई। बाकी जब बात के चर्चा होता तो दीदी जी के खाली अपने मिथिलेश के दुख लौकता। बाकी सच्चाई तो ये बानू की एक असली कीमत हमार परिवार चुकैले बा। चाची जी, केहू माने और चाहे ना माने, लेकिन हम मानता नहीं कि चाचा जी के एहसान मिथिलेश जी के ऊपर बहुत बा। और आज तक हम रउआ की बहुत इज्जत करत रहनी, बाकी आज के बाद हम राउर कर्जदार हो गई नहीं। कुछ भी हो गए, बाकी मिथिलेश जी अबई हमार पति हैं और उनकरा के ऊपर केहू कुछ भी करी ना चाची जी, तो वो कर्ज हमरा ऊपर भी रही। ना रितु बेटा, ना रितु बेटा, ना रितु बेटा, ना रितु बेटा, ना रितु बेटा। रितु बेटा, ऐसन बात नहीं के। मिथिलेश के बाबूजी जे कुछ भी कैलन, वही घर के खातिर कैलन। बबुआ जी और मिथिलेश के नाचे सिखैलन, तो वो उनकर फर्ज रहे। और बबुआ जी मिथिलेश के आग से बचौलन, तो वो उनकर फर्ज रहे। पर बड़की माई, अपन फर्ज निभावे के चक्कर में हमार बाबूजी तो अपन जिंदगी बर्बाद कर ले लेना। चैताली, जहरा के समझ में ना आई कि जज्बात और रिश्ता का होला। ऐसे तू बीच में मत बोला। हम ना बोली काहे? अरे आज तक हम ई घर में मिथिलेश भैया के एहसान पर जियत रह दी। हमरा के लागल कि वो हमनी के खातिर कितना कुछ करत रे, पर आज हमरा के पता लागल कि मिथिलेश भैया अपन गलती छुपावे खातिर ई सब कुछ करत रहले। चुप रह चैताली। आज ही बात कह देलू, बाकी आज के बाद मिथिलेश के ऊपर ऐसा इल्जाम कबो मत लगैया। दम घुटता हमारी घर में। और ई सब सुनला के बाद तो हमरा के केहू भी दिल्ली ले जाई ना, तो हम आज के आज चल जाती। रितु बेटा, तू ई लोगन के बात पर ध्यान मत दा। बस तू यही सोचा हमने के मिथिलेश कहाँ गए। हमार मन बहुत घबराता रितु। चाचा जी, हम सब दोस्त लोग के फोन कर लेनी, पर मिथिलेश के कुछो पता ना चलल। मिथिलेश जे बात के इतना साल तक अपन सीना में दबा के रख ले रहा, आज वही बात सबके पता चल गई। मिथिलेश के वही बात के दुख बा। सिद्धार्थ बेटा, तू फिर सब दोस्त लोगन के फोन करा और सबके फिर पता लगावे के बोला। जैसे ही ओकर कुछ पता चल जाए तो तुरंत हमरा के फोन करा। हमरा के बहुत चिंता हो रहा है सिद्धार्थ बेटा। चाचा जी रहो, बिल्कुल चिंता ना करी, हम अपन तरफ से पूरा कोशिश करब। मिथिलेश जी के फोन लागत है भुला गई। श्याम वो यार ऑर्गेनाइजर है जिकरा के वो प्रोग्राम के बाद चलत रहे।
मितवा जी, रउआ अभी घरे से निकलल तो नहीं खे ना? अरे बात ऐसे बाकी जो शो के ट्रस्टी रहे उनके माताजी के निधन हो गइल बा, तो वही खातिर शो कैंसिल करे के पड़ल। तो रउआ अभी मत। हम मिथिलेश जी की पत्नी ऋतु बोला तानी। नमस्ते, वो मितवा जी के कह देम कि शो कैंसिल करे के पड़ गए। ठीक बा जी। मिथिलेश जी अगर ओइजा नइखे गइल बाड़न तो आखिर गइले कहाँ बाड़न? हे भगवान दीदी जी, इतना सब कुछ हो गई हमरा के पता। हम अभी तेरा घरे आवतानी और मिथिलेश के जरूर ढूंढे के पड़ी हम। प्लीज दीदी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। नागेश जी, रउआ कितना ध्यान रखे नहीं हमरा परिवार के। अब बस रउए भरोसा बा, रउआ ही हमार भैया के ढूंढ के ला सकेनी। तोहार विश्वास कब न टूटे थे। हम तुरंत पहुंचतानी। ठीक बा नागेश जी। प्रभु दयाल, तेरा दोस्त के आग के याद आ गए जवन तेरा गलती से लगल रहे और फंस गए रहे मितवा। अब वो आग के मिथिलेश के जिंदगी में जरत रखे के काम हम करा। तार और तेरा दोस्त मिथिलेश के पूरा पोल खुल चुकल बा। ते शुक्र मनावा कि हम तेरा के पुलिस के हवाले नहीं के करता नहीं। समझ गईला ना? हैं? इनकर मुंह बंद रह के चाहिए और याद रखिया, सब करे खातिर हम तेरा के पैसा देता नहीं। बंद करिए इसका। रउआ जितना साड़ियन की ऑर्डर देले रहनी हम सब दिल्ली भिजवा देले बानी। हाँ, लेकिन अब वहीं कम से कम 15 दिन तक हम दिल्ली नहीं खा सकत। जी हाँ, घर में कुछ समस्या चला था। ठीक बा सर, हम रउआ के बाद में फोन करब। प्रणाम। केकर फोन रहे? एगो डीलर के फोन रहे साड़ी खातिर। उ रउआ के दिल्ली बुलावत रहले ना? हम सब सुन लेनी। भोला जी, लागता रउआ के दिमाग खराब हो गईले। रउआ अच्छे से जाने ली ना कि हमार दिल्ली जाए के कितना मन बा, और जब आज मौका मिलल तो रउआ मना कर देनी। चेताली, मिथिलेश भैया गायब बाड़े और ई ऋतु भाभी और मिथिलेश भैया के बीच के मामला बा। वो आपस में समझ ली हैं। हमनी के काहे खातिर परेशानी उठावल जाए? असली आंसू तू बहुत बहा लेलू ए रज्जो। अब रोए के ना, कुछ करे के टाइम आ गई। ये दोनों तो पागल बाड़ा सन, आपसे में लड़ता रहे। मिथिलेश घर में नहीं खे, इससे अच्छा मौका कब्बो ना मिल पाई। यह समय बा ई दिखावे के कि घर के असली मुखिया के बा। ऐसे भी गोपाल के बाबूजी तो कोनो काम के बाड़े ना। समझ गई लू? अरे चेताली, भोला बाबू तो ठीक है कहते नहीं। अभी घर की जिम्मेदारी इहे के ऊपर बा। घर के जिम्मेदारी मिथिलेश भैया उठावे ले। अरे तो कहाँ बाड़े तार मिथिलेश भैया? गायब तो बाड़े। अब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ना आए हैं तो घर के जिम्मेदारी केहू ना केहू के तो संभाले के पड़ी। बोला बाबू, रउआ दिल्ली उल्ली जाए के प्रोग्राम छोड़ी, आई घर के जिम्मेदारी संभाली। आज से रउआ ई घर के मुखिया बा। लेकिन अम्मा जी, मिथिलेश भैया और घर के बाकी लोग भी था। भोला बाबू, हम समझता नहीं कि रउआ हिचकिचाहट होता कि ई लोग के रहते हम कैसे मुखिया बन जाए। तो रुकी,
हम दीदी जी के मुँह से कहवा देते हैं, ठीक बा? हाँ राजेश बेटा, मिथिलेश के कुछ पता चलल ना चलल? राजेश बेटा जैसे पता चली हमरा के तुरंत फोन कर दिया। हाँ, ठीक बा बेटा। अरे प्रणाम चाची जी। अरे नागेश आओ आओ, बहुते सही टाइम पे आई पड़ा तू। अरे हम खुद का आए नहीं चाची जी, वो तो प्रीति हमरा के इजा बुला लिया। प्रीतिया के रखो साइड में, हमारे वो जरूरी काम करे के बता रहा। रितु और मिथिलेश के बीच में लगावल आग के अभी पूरा घर में लगा। का मतलब? मतलब ई कि चाले मिथिलेश ही घर में नहीं खेआ जा, ताले हमनी के परिवार के लोग के, खासकर मिथिलेशवा के माई के ई लागे के चाहिए कि मिथिलेश के साथे बहुत बड़का अनर्थ हो गया। ई डर उनका मन में बैठावे के, ताकि ऊ रितुआ से नफरत करे लागस। समझ गइल नु? समझ गए नहीं चाची, सब समझ गए। अब इस खेल में और मजा है। हाँ रोहित बेटा, हम मिथिलेश के माई बोला तानी। प्रणाम चाची जी, बोली। मिथिलेश वहाँ आयल बड़न का? ना चाची जी, एमा तो नहीं ख्याल रहन मिथिलेश। ना आयल बड़न? अच्छा बेटा, तोहर और दोस्त लोगन के तनी फोन करके पूछा ना, वहाँ आयल बड़न का? जी चाची जी, अब ये पता करके बताओ थी। हाँ, जैसे भी पता चली हमरा के तुरंत फोन करिया बेटा। जी चाची जी। हाँ, ठीक बा। हे भोलेनाथ, हमार बेटा के रक्षा करी। वो जहाँ कहीं भी गइल बा, ओकरा के सही सलामत घरे भेज दी ठाकुर, घरे भेज दी। बाकी मिथिलेश वो अपन बाबूजी के वचन देले रहलन कि वो भिखारी ठाकुर के बतावल रास्ता पर चलिए, लौंडा नाच के दुनिया के सामने सही तरीके से रितु, तू तो मिथिलेश जी के एकदम पीछे ही पड़ के रह गई उनका पहला प्रोग्राम के बारे में जाने खातिर, उनका पोल खोले खातिर। लेकिन अब काहे खोजता अरुण करा के? हाँ, हम जानल चाहता नहीं उनका पहले प्रोग्राम के बारे में। बाकी अब हम जान गई कि वो पहले से ही फूहड़ नाचता रे। तो इतना कुछ जनला के बाद तारा के इतना फिक्र काहे होता रे? तू काहे से कि हम नहीं के चाहत कि उनका साथे कुछ गलत होखे। लेकिन काहे ऐसे चुप काहे बाड़ू रे तू? बोला कब है? काहे से कि जब तक हम एक घर में बानी तब तक मिथिलेश जी हमारे पति हैं और हम उनका और हम ये घर के खातिर दुश्मन ना हो सकेली। इंसानियत के नाते ही सही, बाकी मिथिलेश जी से हमारे ब्याह की वजह से ही हम अपन बाबूजी से मिल पाएंगे। अच्छा, तो अब तुम्हारा दिल में मिथिलेश जी के प्रति हमदर्दी पैदा होता? हाँ, हमदर्दी नहीं खे, इंसानियत था और कुछ नहीं खे। 1 महीना बीत चुकल बा, बचल 2 महीना वो पूरा हो जाए और बाबूजी की जिद भी पूरा हो जाए और हम यहाँ से हमेशा खातिर चल जाए। मिथिलेश के बचपन की कहानी सुनला के बाद तारा दिल में तनिक को हमदर्दी ना पैदा भइल? तनको ना हमदर्दी कैसे? अगर उनकर दोस्त ओइजा ना नाचत तो उनकरे तो प्रोग्राम रहे, उ नाचत, पैसे ही नहीं फुहड़ नाच करत। और अगर उनकरा के सुधरे के रहा तो इतना बड़ा झटका के बाद वो सुधर जात।
लेकिन वो आज तक नाचता रहे और बहियों नाचता रहे। वो अपन घर वाले को झूठ बोल के फंसावता रहे कि वो बहुत महान काम करता रहे और कुछ नहीं किए। जब उनका सब परिवार के सामने पोल खुल गई तो घर छोड़ के भाग गए, अपन बूढ़ माई के परेशान करता रहे। तरे तो कहीं तारा दिल में मिथिलेश जी के प्रति हमदर्दी तो नहीं के पैदा हो गए।